हमारे पड़ोसी मुल्क ने रेट अच्छा लगा दिया। और आपको पता है कि हमारे पड़ोसी अफगानियों की हमदर्दियां, लॉयल्टी हमेशा फॉर सेल होती है, हमेशा। जिसने रेट अच्छा लगाया वहां चले गए। वो अच्छा, दिल्ली से अच्छा रेट मिल गया डॉलर का उन्हें, वो चले गए वहां। ठीक है, मुबारक हो इनको। 40 साल इनके बच्चे हमने पाले हैं। जरा टीटीपी इतनी फैल चुकी है, हम नहीं इस चीज का अंदाजा लगा सकते यहाँ पर कौन टीटीपी का सपोर्टर हो। देखें, अगेन इश्यूज को हमने इसे नासूर बना लिया है, मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम। और ये इशू स्टार्ट है जब अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो इंडिया में बैठे हुए हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? और अगले दिन डीजीएसपीआर ने भी बड़ी भरपूर कॉन्फ्रेंस की है, प्रेस। पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया है कि अफगानिस्तान के सबसे बड़े कैंप को तबाह कर दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से रिस्पांस जो दिया गया, जो रिस्पॉन्ड किया गया है, उसकी खबरें हम तक पहुंच रही हैं। सभी लोग को माने कि अफगानिस्तान तालिबान की जो फॉरेन मिनिस्टर है वो आए हुए हैं भारत। और दोस्तों, पाकिस्तानियों का एक कहना है कि भारत ने उनको खरीद लिया है, इस वजह से वो जो कि पाकिस्तान पर अटैक कर रहे हैं। इस पर देखते हैं दोस्तों पाकिस्तान के लोग क्या बोलते हैं। मुत्तकी साहब ने वादा किया वो पाकिस्तान आएंगे, लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क ने रेट अच्छा लगा दिया। और आपको पता है कि हमारे पड़ोसी अफगानियों की हमदर्दियां, लॉयल्टी हमेशा फॉर सेल होती है, हमेशा। जिसने रेट अच्छा लगाया वहां चले गए। वो अच्छा, दिल्ली से अच्छा रेट मिल गया डॉलर का उन्हें, वो चले गए वहां। ठीक है, मुबारक हो इनको। 40 साल इनके बच्चे हमने पाले हैं। जरा एहतियात से, जरा एहतियात से। आज उनकी मुत्तकी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी जिक्र थी। दुख के साथ कहा पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में खवातीन को उठाया गया, दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खवातीन को बुला लिया गया अंदर। आज जो दूसरी प्रेस टीटीपी इतनी फैल चुकी है, हम नहीं इस चीज का अंदाजा लगा सकते यहाँ पर कौन टीटीपी का सपोर्टर हो। देखें, अगेन इश्यूज को हमने इसे नासूर बना लिया है, मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम। और ये इशू स्टार्ट हो रहा है जब हमने अफगान जिहाद को सपोर्ट किया। अब वो साल साल जिन लोगों को हम एक स्टेज पे सपोर्ट करते रहे, अब उन्हें आदत पड़ गई है दूसरों की सपोर्ट से चलने की, अपनी एफर्ट के साथ। अब वो जहां से भी, अब पाकिस्तान के इश्यूज बहुत सारे, अब इंडिया के साथ हमारे इश्यूज हैं, अफगानिस्तान के साथ भी हमारे को बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं जा रहे, इजराइल हमारे लिए उनके लिए हम नाकाबिले बर्दाश्त। तो इतने सारे महाजों पे जब हम लड़ रहे हैं तो अल्टीमेटली वो इस तरह के लोगों की फंडिंग करके यूज कर रहे हैं। तो हमें इन सारी चीजों को एक्चुअली, अगर हम एक कौम के तौर पे उभरेंगे तो ना तो हमारे लोग यूज होंगे, अगर हमारे लोग नहीं यूज होंगे टीटीपी अपनी मौत खुद मर जाएगी। तालिबान ने जुर्रत की कि एक तो वो दहशतगर्द जमातों को पनाह भी देते हैं और फिर उनको मौका देते हैं कि जाओ पाकिस्तान घुस जाओ और वहां पे जाके पाकिस्तान पे हमले करो। तार साहब, ये एक नया फ्रंट पाकिस्तान के लिए खुल गया अगर इसको देखा जाए, और वो उस वक्त खुला है जब अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो इंडिया में बैठे हुए हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? और अगले दिन डीजीएसपीआर ने भी बड़ी भरपूर कॉन्फ्रेंस की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आपको क्या लगता है? तालिबान वो कहते हैं जी हम तो अमेरिका से भी लड़ते रहे हैं, नेटो से भी लड़ते रहे हैं, हम बड़े जंगजू हैं। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान कैसे रिस्पॉन्ड करेगा और क्या होने जा रहा है? व्हाट डू यू मेक? रीजन क्या है? शायद उनकी अपनी कोई इंटरेस्ट ना हो, लेकिन उन्हें यूज किया जा रहा है। फॉरेन पेशावर हमें दे दो। नहीं, उन्हें देखें, बात यह है इंडिया ने डायरेक्ट आके अटैक करने की जरूरत नहीं है, वो इस तरह के लोगों को यूज कर रहे हैं। प्रॉक्सी वॉर इंडिया यूज कर रहा है, इजराइल यूज कर रहा है। अब इस तरह की कंट्रीज को पाकिस्तान नाकाबिले बर्दाश्त है। इवन ने टीटीपी को तो बैन किया हुआ है। देखें, बैन करना और चीज होती है, सपोर्ट करना और चीज होती है। तो दे आर सपोर्टिंग, उनकी फंडिंग हो रही है, उनको लेके चला जा रहा है। तो जब बाहर से उनको कहीं ना कहीं से पैसा मिल रहा है, उन्हें आदत पड़ गई है इधर उधर से खाने की, कमाने की नहीं, खाने की। तो जब वो इधर उधर से फंडिंग लेते हैं, अल्टीमेटली दे आर बीइंग यूज्ड। तो असल मसला टीटीपी का नहीं है, असल मसला हमारी अपनी बेहतर पॉलिसीज का है। तो मुझे तो यही लगता है कि अगर हम एज अ नेशन, वी आर इंडिविजुअल, मतलब अपनी सोसाइटी में देख लें ना, 10 रुपए का किसी को बेनिफिट होता है ना, वो लेने से नहीं हटता। इवन मेरा मशवरा ये होगा, 40 साल हमने पाला है इनको, 40 साल। ये पाउडर भी लेकर आते रहे, हीरोइन लेकर आते रहे, क्लाशनकोफ लेकर आते रहे, खाते रहे, ये आज भी खा रहे हैं, खुद करेंगे, भारत में लेकिन लपेटेंगे। वफा इनके अंदर नहीं है। ये मैं इतला देना चाहता हूं अपने तालिबान गुरु को, विश्व गुरु से जो टाइटल उन्होंने अपना
डाउनग्रेड कर लिया है तालिबान को। दुख की बात है कि जो मुसलमान भारत में मौजूद हैं उनके साथ दुश्मनी है। वो आई लव स्टिकर लेकर बाहर निकले, बैनर तो उनके ऊपर उनके पीछे पड़ते हैं। तालिबान नहीं आएंगे। देखिए नफरत में कहां तक पहुंच गए। मैं हमेशा चीमा साहब आप कहता हूं, नफरत आपको वहां ले जाती है जहां से फिर वापस नहीं आया जा, ये वहीं पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया है कि अफगानिस्तान के सबसे बड़े कैंप को तबाह कर दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से रिस्पांस जो दिया गया, जो रिस्पॉन्ड किया गया है, उसकी खबरें हम तक पहुंच रही हैं। पहले अफगानिस्तान की जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने, उसकी सारी डिटेल्स हमने आप तक पहुंचाई थी कि उन्होंने कहा कि 58 सोल्जर्स और कोई 7 से ज़्यादा पोस्टें जिस पे कब्जा किया। अब पाकिस्तान का ये कहना है कि पाक अफगान बॉर्डर पर अंगूर अड्डा, बाजोड़, कुर्रम, दीर, चित्राल और बाराम चाह के मकामान पर अफगानिस्तान की तरफ से, देखिए ना इंडिया का नाम आता है, अभी जंग जो हुई है दोनों के बीच, इसलिए अफगानिस्तान की तरफ से इन मकामात पर फायरिंग की गई और यहाँ पर क्लैशेस हुए हैं और अफगानिस्तान की तरफ से यहाँ पर हमले किए गए। लेकिन जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी तरफ से बिफिटिंग रिप्लाई किया गया और पाक फौज की जो पोस्टें हैं उसकी तरफ से भरपूर जवाब दिया जा रहा है। अब आज से 2 साल पहले पाकिस्तान का नाम नहीं लिया जाता था, कह रहे थे नहीं जी हम अगर इसका नाम ले तो हमारा स्टेटस नीचे आ जाता है। आज सुई अड़ गई है, फॉरेन पॉलिसी रुक गई चीमा साहब पाकिस्तान पे आके। पहले सिंदूर था, आज तालिबान। देखिए जरा, मैं यकीन करें देखता हूं कि किस तरीके से दुनिया अपने चार्म लूज करती है, अपनी लेगसियां तबाह करती है, अपनी इकोनॉमियां किस तरह तबाह करती है। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, जो कि मैं देखना नहीं चाहता था चीमा साहब। मैं इनका बहुत बड़ा फैन था। अक्सर लोग कहते हैं यार तू तो मोदी की तारीफें, मैं वाकई तारीफें करता था भाई, दुआओं के लिए बहुत अच्छे हैं, वो आज भी अच्छे हैं उनके लिए। तो पाकिस्तानी मीडिया का एक आना है कि जो तालिबान अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर है वो आने वाले थे पाकिस्तान, लेकिन भारत ने इनको पैसे देकर, डॉलर देकर खरीद लिया और वो चले गए भारत। दोस्तों सभी लोग को मालूम है कि तालिबान अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर 7 दिनों के लिए भारत दौरे पर आए हुए हैं। वो भी क्योंकि जब सैंक्शन लगा था, यूएसए लगाया था, जो हटा तब वो भारत सबसे पहले दौरा किए। अब पाकिस्तान का ये कहना है कि भारत पैसे देकर बलूचिस्तान में पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो कि हमले करवाता वो दिखाई दे रहा है। मतलब इस प्रकार से पाकिस्तानी को माइंडसेट है। हालांकि दोस्तों पाकिस्तानी को माइंडसेट ये आज से नहीं है, ये मदरसा छाप में जब से सेपरेशन हुआ, जब से ये पाकिस्तानी अपने होश संभाले तब से यही बोल रहे हैं कि भारत यहाँ पर दहशतगर्द कराता है। पाकिस्तानी खुद अपने अंदर झांक कर नहीं देखते कि ये क्या कर रहा है। ये दोस्तों भारत में भी अटैक करवाते हैं, अफगानिस्तान में भी लोगों को मारते हैं। काबुल में दोस्तों आप सभी लोग को मालूम है कि ये जो कि अटैक करती हैं काबुल में, और वहाँ पर जो ड्रीम प्रोजेक्ट था चाइना को, वो भी खत्म हो चुका है। आप सबके दोस्तों क्या राय इस पे कमेंट जरूर बताएगा। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में।